हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनलॉजी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता या जिसको बेसिक से जानना है। जिसको बेसिक आता है वो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। परसेंटेज के बारे में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊँगा। किसी को अगर बेसिक नहीं आता है वही ये वीडियो देखें। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अगर किसी भिन्न को आपको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो फिर 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 25%, 25% को अगर भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 25 और प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था 100, तो प्रतिशत जो है चिन्ह अगर हटाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसे 25 से काट देंगे तो 4, यानी कि 1/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, यानी कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि ये 1/4, 4 जो है आपका क्या रहने वाला है? वास्तविक संख्या रहेगी, और एक जो है प्रतिशत संख्या, बढ़ी हुई संख्या रहेगी। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए या उन स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो कि अभी अभी कंपटीशन करने के लिए उनके मन में विचार आया है या कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आज चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको प्रतिशत। वे विद्यार्थी इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जिनको बेसिक आता है, क्योंकि उनका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो वही विद्यार्थी जो कि देखें जो कि अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जिसको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल इतनी डीपली बताऊंगा कि किसी को भी नहीं आता हो वो भी तैयारी शुरू कर सकता है। परसेंटेज उसको हार्ड नहीं लगेगी। तो परसेंटेज को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत यानी कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दोस्तों 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब 1/100। अगर किसी संख्या को, यानी कि अगर 50 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो उसको क्या करेंगे आप? 1/100 से गुणा करेंगे। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये 500% हो गया। अगर किसी संख्या को भिन्न में बदलना है तो उसको क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे, तो इसको 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया 1/2, यानी कि 50% क्या होगा? 1/2। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा 50% किसके बराबर होता है? तो वो 1/2 के बराबर होता है। जैसे देखिए, ये 1/2 कैसे आया? यानी कि 50%, प्रतिशत का मैंने क्या बताया था? मतलब 1/100। तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटा के हमने लिख दिया 100। अब इसको काटेंगे 0 से 0, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, यानी कि 50% बराबर 1/2। अब बात करते हैं अगर इसकी क्या नाम 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। हमें अगर पता करना है कि 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, हमें इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में ऊपर 100 से गुणा कर देंगे अपॉन डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 100/3। अब इसको हम अगर भाग करेंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों ये याद रखना है कि 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है? तो ये 1/3 के बराबर होता है। इसी प्रकार जैसे हमें क्या कह दिया जाए कि 25% किसके बराबर होता है? तो ये 1/4 के बराबर होता है। कैसे? 25/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और 100 रहा, 25 चौका 100, तो ये 1/4 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि 20% है, 20% की वैल्यू किसके बराबर है? तो ये 1/5 के बराबर होगी। कैसे? 20% का चिन्ह हटाया हमने, 100 लगाया और 20 पंजे 100, तो ये 1/5 हो गया। तो ऐसे ही आपको याद रखना है 16 सही 2/3% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/6। ठीक है, मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए। ये प्रतिशत किसके बराबर होगा? 1/7।
12 सही 1/2% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/8। 11 सही 1/9% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/9। और 10% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/10। तो दोस्तों ये आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल सही तरीके से लिख लीजिए और 10 तक तो आपको ये याद ही रहने हैं। और मैं मेन बता देता हूँ कि 12 सही 1/2% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/8। मेन बता देता हूँ जो कि क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। 14 सही 2/7% किसके बराबर होगा? 1/7 के बराबर होगा। आगे और भी इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं कि जैसे 9 सही 1/11% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/11 के बराबर होगी। और ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि 6 सही 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 1/16 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि ये 25% है। 25% लिखा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/4 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, जो इसमें दोस्तों नीचे 4 है ना, ये क्या है? वास्तविक मान है। क्या है? ये वास्तविक मान कहलाता है। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? प्रतिशत रिजल्ट। ये क्या कहलाएगी? प्रतिशत रिजल्ट कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि 25% बराबर 1/4 होता है, तो ये क्या होगा कि 4 का 25%, 4 का 25% इक्वल टू 1 होगा। यही है दोस्तों कि 4 का 25% कितना होगा? 1। आपको ये ध्यान रखनी है कि 25% बराबर 1/4 होता है, तो 4 क्या है? ये वास्तविक मान है, एक्चुअल मान है। और 1 क्या है? ये प्रतिशत रिजल्ट है। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या का 16 सही, दोस्तों ये ऐसे है, हिंदी में मिस्टेक है। 16 सही 2/3% इस संख्या में जोड़ देने पर 4956 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक तरीके से और एक जो यूज करना है आप लोगों को एग्ज़ाम में, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि 16 सही 2/3% की वैल्यू किसके बराबर होती है। अगर आपको ये याद भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि 16 की गुणा 3 में कर लेंगे। 16 × 48 और 48 और 2 50, 50/3। और ये परसेंटेज की वैल्यू हटाकर हम इसको बटे में लिख देंगे, तो 50 दूनी 100, तो ये हो गया 1/6। यानी कि 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होगी। अगर ये आपको याद होता तो आप लोगों को ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने याद होंगे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में उतने ही हेल्पफुल होंगे। तो ये आ गया 1/6, यानी कि 1/6 के बराबर होगी। मैंने इसको क्या बोला था कि ये वास्तविक मान है। ये क्या है? वास्तविक मान। और ये क्या है? प्रतिशत मान या रिजल्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा। किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3%। अब हमें बताना है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा। जैसे मैंने बताया था कि 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 1। यह है ना 1 प्रतिशत मान, तो 1। इसने कहा था किसी संख्या का 16 सही 2/3% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए, यानी कि इस संख्या को जोड़ दिया जाए। ये संख्या क्या थी? 6, तो कितनी हो जाएगी? 7। जोड़ देने पर कितना प्राप्त होता है? 4956, 4956 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया? ये क्या कहा था कि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर होता है। और 6 का अगर 16 सही 2/3% निकाला जाए तो 1 होगा। तो इसने कहा था कि 1 में इसी संख्या में जोड़ दें। ये संख्या हमारी ये थी, इस संख्या में हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया? 7। तो 7 यूनिट इक्वल टू हो गया 4956। अगर हम यहाँ से 1
यूनिट की वैल्यू निकालें अगर, तो कितना होगा 0708। एक यूनिट की वैल्यू होगी 708। तो और हमें इसने क्या कहा था कि वह संख्या बताइए। संख्या तो हमारी 6 थी, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 708, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुणा 708। तो हम इसको गुणा कर देंगे, 8 छिक 48, 7 छिक 42। तो ये हो गया 4248 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, इसमें जोड़ दिया है, उसमें घटा दिया है। एक और क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपके लिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम इसी तरह है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। और आपको जो समझ नहीं आ रहा होगा आप क्या ना कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, बस वहाँ जोड़ना था और यहाँ घटाना था। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको 6 सही 2/3 की वैल्यू याद है तो आप सीधा सीधा तुरंत लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं याद है, 6 सही 2/3 की वैल्यू, जैसे मुझे पता है कि 6 सही 2/3 की वैल्यू 1/15 होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, 6 तिया 18, 18 2 20, 20/3 इंटू 100, यानी कि ये प्रतिशत का चिन्ह, 20 पंजे 100, तो 1/15 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसने कहा था किसी संख्या का 6 सही 2/3%, यानी कि 15 का 6 सही 2/3% क्या होगा कि वैल्यू 1 है, तो इसमें घटा दिया जाए। ठीक है, कि इसमें पीछे तो हमने 6 और 1 जोड़ा था 7। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है कि इसमें घटाने के लिए कहा, तो वास्तविक संख्या तो 15 है, उसमें से 1 घटा दिया, यानी कि रिजल्ट जो आया तो वो होगी 14। ठीक, तो अब इसने क्या कहा था कि घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है, यानी कि 14 यूनिट इक्वल टू 5670। ठीक है, ये जैसे जैसे कहा था इसने ऐसे ही है। और 1 यूनिट का मान कितना होगा, 14 चौका 56 0 5, 1 यूनिट का मान होगा 405। ठीक, तो इसने कहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो वास्तविक संख्या तो हमारी दोस्तों क्या थी, 15। तो हमें 1 यूनिट का मान पता है, तो 15 यूनिट का मान 15 गुणा 405 है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। तो दोस्तों 6075 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं अगर आपको इसकी क्वेश्चन की बेसिक तरीका बताऊं, अगर कि बेसिक तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन का या इससे पिछले क्वेश्चन का, तो देखिए दोस्तों, इसने कहा था किसी संख्या का 16 सही 2/3%, माना संख्या x है, x का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। संख्या क्या थी हमारी, x में जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 4956। ठीक है, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि x गुणा 50/100 3 प्लस x इक्वल टू 4956, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6 हो गया ये। और इसको अगर हम एलसीएम ले लिए, 6 6 7x, यानी कि 7x अपॉन 6 इक्वल टू 4956। इधर को हम गुणा कर देंगे तो 7x इक्वल टू गुणा करने पे कितना आएगा, या काट लेते हैं पहले 7 से, 7 7 49 7 56, यानी कि 708 हो गया। 708 गुणा 6, तो ये कितना आ जाएगा, 4248 का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए कि किसी संख्या का, माना संख्या हमने x मान ली, x का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया। इसी को संख्या क्या थी हमारी, x, तो उसी में जोड़ दिया x, तो बराबर ये हो गया। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और वो संख्या में प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, पकड़ना है उसको कि वह क्या कह रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन है, किसी
संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है। तो हमें वो संख्या बतानी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 157 सही 1/7% की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे मुझे पता है 11/7 होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग 157 की गुणा 7 में करेंगे, 1 जोड़ देंगे, बटे 100 गुणा 7 करके यही आएगा 11/7। 7 जो है हमारी वास्तविक संख्या है और ये 11 जो है प्रतिशत रिजल्ट है, यानी कि प्रतिशत वैल्यू है। अब इसने क्या कहा था कि किसी संख्या में, संख्या तो हमारी 7 है ना, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। अगर ये 7 है, 7 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11/7। 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 11 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हमने 4 जोड़ा तो 11 हो जाएगा। तो इसने कहा था कि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, हमने जोड़ा था 4, तो 4 की वैल्यू 64 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा था कि वह संख्या ज्ञात करिए। संख्या हमारी कितनी थी, 7, यानी कि ये 7। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ आ रहा होगा। अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने ये बेसिक क्वेश्चन कर लिया तो आप लोग धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ता जाएगा और परसेंटेज से घबराना नहीं है बिल्कुल दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रतिशत और प्रॉफिट लाभ से आते हैं। ठीक है, ऐसा ही DI से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो बार बार दोबारा देखें। ठीक है, समझ में आएगी बिल्कुल धीरे धीरे और बेसिक से बता रहा हूँ। वीडियो अगर लंबी होगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, बिना स्किप करे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। हमें पता है वर्ग की भुजा यानी कि उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि मान लिया भुजा A है तो A का स्क्वायर। 25% इसने बढ़ाने को कहा है, 25% इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/4 होती है। ठीक है, 25/100 करेंगे, काट देंगे तो 1/4 हो जाएगी। इसने कहा है कि 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहले भुजा कितनी थी, 4, ये थी ना, मान वास्तविक मान ये हैं, और बढ़ाने पर 4 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितनी होगी, 5। पहले भुजा 4 थी, अब बढ़ के 5 होगी। तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। अगर एरिया कितना होता है, A² या 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 25। तो दोस्तों देखिए 16 से 25 कितना बढ़ा, तो 9 वैल्यू बढ़ी। तो 9 बढ़ी किससे बढ़ी, पहली वैल्यू से, 16 से बढ़ी ना, और इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और ये 25, 25 नंबर 225/4। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 56 सही 1/4% होगा। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये 16 से 25 हुआ ना, तो ये वृद्धि हुई है ना, तो ये 56 सही 1/4 की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और अगर उसका चौड़ाई घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। इसने क्या कहा था, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और 20% घटा दी जाए। तो 37 सही 1/2% की वैल्यू 3/8 होगी, यानी कि ये वैल्यू बढ़ेगी, और 20% 1/5 ये वैल्यू घटेगी। ये बढ़ेगी, ये घटी हुई है, ये वास्तविक संख्या है हमारी। अब जैसा इसने कहा था ये वास्तविक संख्या है ना दोस्तों, और ये बढ़ी हुई चेंज प्रतिशत में। तो इसने कहा था कि लंबाई पहले 8 थी, ठीक है, अब बढ़ के कितनी हो गई, 8 और 3 11 हो गई। ठीक है, चौड़ाई पहले कितनी थी, 5 थी, और अब घट के कितनी हो गई, ये घटी है ना, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो गया, 8 पंज 40 और 11 चौक 44। अब देखिए दोस्तों, ये पहले की वैल्यू है और ये बाद की वैल्यू।
पहले 40 था, अब 44 हो गया। कितनी बढ़ी? मैं एरो लगा देता हूँ। ये 4 बढ़ी। किससे बढ़ी? 40 से बढ़ी, यानी कि पहले से बढ़ी इंटू 100। तो क्या करेंगे हम, इसको काट देंगे। 4 हम 4, तो यानी कि 10% की वृद्धि हुई आयत के क्षेत्रफल में। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की आधार व ऊंचाई को क्रमशः 8 और 12% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला अलग इनका। त्रिभुज के आधार यानी कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों जैसे इन क्वेश्चनों में ये आएंगे ना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको छोड़ देंगे, जैसे 1/2 पाई। ठीक है, जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है ना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें पाई की वैल्यू हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में हमारे। तो इसी प्रकार हम 1/2 को हटा देंगे, क्योंकि 1/2 यहाँ भी होगा, 1/2 नीचे वाले में भी होगा, तो इसलिए हम लोग हटा देते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा था, 8%, 8% और 12% दोनों क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, 8% कितना होता है, 2/25, और 12% होता है 3/25। हमें दोनों ही मान बढ़ाने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, पहले और बाद में आधार 25 था, 25 से बढ़ के कितना हो गया, 27 हो गया। बाद में ऊंचाई कितनी थी, 25 थी, बढ़ के कितनी होगी, 25 और 3 28। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 कितना हो गया, 625, और 27 और 28 कितना हो जाएगा, 27 28 6 5 6, इतना हो जाएगा 756। हम देखेंगे कि ये वैल्यू 625 से 756 होगी, कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये बढ़ गई है, अगर हम 756 में से 625 घटाएंगे तो 131 बटे किससे बढ़ी है, 625 से, 625 गुणा 100। तो हम इसको अगर काटेंगे 4 से, 25 से काटे, 25 चौका 100, 25 25, तो ये आ गया 131, 131 गुणा 4/25। इसको डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों ये आंसर आएगा 20.9% की वृद्धि हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा हमने कि 625 से 756 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 20.9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या वो, दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ये भी मेथड है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होता। क्या कि 8% बढ़ाया और 12% बढ़ाया, जहाँ एक ही बात हो, बढ़ने की हो या घटने की हो, तो एक फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100। तो जहाँ बढ़ने की बात हो रही है तो x की बात हो रही है तो 8, y है तो 12%, प्लस xy 12 8 96 बटे 100, ये हो गया 20, प्लस इसको अगर हम काट लिए जाएँ तो 25, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 24/25। ठीक, तो इसमें 25 दूनी 50, यानी कि ये हो गया 524/25। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20.9% की वृद्धि होगी। ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सेकंड लास्ट। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या बताया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर ये है ना, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल का पल क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर होता है ना इसका, एच नहीं, मतलब इसका होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। तो हमने कहा था कि पाई अगर जहाँ कांस्टेंट होंगे उसको हटा देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये कम कर दिया है तो हमें माइनस में कर दिया, पहले थी 5
और अब हो गई 4। तो ये हमारे सूत्र में आर स्क्वायर है, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 5 25, 4 चौक 16। दोस्तों देखिए आप लोग, 25 से 16 हो रहा है। कितना हो रहा है? 25 से 16। कितना कम हो गया? 9। 9 कम हो गया। किससे कम हुआ? 25 से, इंटू 100। 25 चौका 100, 9 चौक 36% घटा है दोस्तों। 25 से 16 हुआ है ना, तो 25% 36% घटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का चेंज होगा? तो घन का पता है आपको क्या होता है, यानी कि ए की क्यूब। ठीक, तो हमें 10% बढ़ा देने कहा। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। बढ़ाने के लिए कहा है, तो पहले अगर 10 थी, अब 11 हो गई। इसका क्यूब करेंगे हम, तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब देखिए आप लोग कि 1000 से कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है 331। किससे बड़ा है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 331 किससे बड़ा है? 1000 से। ठीक, और इंटू 100, 2 जीरो से जो 2 जीरो गई, तो 10 से भाग करेंगे तो 33.1% की वृद्धि। वृद्धि क्यों? क्योंकि 1000 से 1331 हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। ऐसे ही बेसिक से पढ़ने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।